एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी और दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री मोहन यादव। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश जीआईएस 2025 का कॉटन रेंजर कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट के लिए निवेशकों को आमंत्रण। सीएम मोहन यादव की निवेशकों के साथ 1-to-1। तो ये बेहद खास खबर जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं। दिल्ली दौरे पर है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इन्वेस्ट मध्य प्रदेश जीआईएस 2025 का कर्टन रेजर कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट के लिए निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। दिल्ली दौरे के दौरान निवेशकों के साथ बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ सहयोगी हिमांशु शेखर दिल्ली से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, बताएं क्या है अपडेट, सीएम का यह दौरा कितना खास? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है और एक बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। इन्वेस्टर्स के साथ, कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री के साथ एक लंबा इंटरेक्शन होगा और यहाँ पर मैं इस वक्त ताज मानसिंह होटल में हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो मंच तैयार है जहाँ पर मुख्यमंत्री अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे और एक फिल्म यहाँ पर दिखाई जा रही है जिसमें ये बात प्रमुखता से दर्शाया गया है कि मध्य प्रदेश आज देश में सबसे तेज़ी से विकास करने वाले राज्यों में शामिल हो चुका है। और जहाँ तक निवेशकों का सवाल है, निवेश के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है क्योंकि न सिर्फ मध्य प्रदेश के पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है नए बिजनेस को सेटअप करने के लिए, बल्कि जो ज़रूरी संसाधन हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, मैन पावर की उपलब्धता हो, ये सब वहाँ पर बहुत आसानी से उपलब्ध है। और एक कोशिश होगी इस इन्वेस्टर समिट के कर्टन रेजर इवेंट के ज़रिए एक और रीच आउट करने की उद्योग जगत को। इस फंक्शन में जो CII उद्योग संघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भी शामिल है। यहाँ पर बड़े अधिकारी मध्य प्रदेश सरकार के पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री अगले कुछ ही मिनटों में पहुँचेंगे और एक कोशिश है बहुत बड़े स्तर पर मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास करने का। एक लॉन्ग टर्म एजेंडा है मुख्यमंत्री का आर्थिक विकास का और उसके तहत ही ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो हो रहा है। और कोशिश, जैसा मैंने पहले भी कहा, एक उद्योग जगत को आमंत्रित करने की है। और यहाँ पर मैं अपने कैमरा सहयोगी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक बार दिखाएं उस मंच को एक बार फिर, जहाँ पर मुख्यमंत्री अगले कुछ ही मिनटों में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और आप देख सकते हैं ये सभी जो प्रतिनिधि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सब उद्योग जगत के प्रतिनिधि हैं। अलग अलग बड़ी कंपनियों के बड़े अधिकारी यहाँ पर आए हैं मुख्यमंत्री को सुनने के लिए, जिनके साथ सीधा संवाद मुख्यमंत्री जी का होना है। और इसमें मध्य प्रदेश सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री समेत कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों से जुड़े जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। और मंच पर एक भाषण 4:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री का होगा, जिसमें वो प्रमुखता से मध्य प्रदेश को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन यानी नए निवेश के लिए एक बहुत ही आकर्षित राज्य के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ भी निवेशकों को दी गई हैं इस तरह के बुकलेट के ज़रिए। और कोशिश है कि ये बात प्रमुखता से उद्योग जगत के सामने रखने की कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक लॉन्ग टर्म एजेंडा तैयार किया है मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास का। और उसके लिए सरकार चाहती है कि बड़ी संख्या में जो निवेशक हैं वो मध्य प्रदेश में आए, नए उद्योग को वहाँ पर लगाएं। और जैसा मैंने पहले कहा कि मध्य प्रदेश के पास पर्याप्त ज़मीन उपलब्ध है नए बिजनेस को सेटअप करने के लिए। प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। जो स्किल्ड मैन पावर है उसका एक अच्छा बेस मध्य प्रदेश के पास है। और साथ ही सरकार ने बिजनेस को आसान करने के लिए, यानी नए बिजनेस यूनिट को, नए इंडस्ट्रियल यूनिट को सेटअप करने के लिए जो नियम कायदे हैं उनको बहुत आसान बनाया है। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कई स्तर पर पहल की है। और इन सब से जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो अब से कुछ ही देर में निवेशकों के सामने खुद मुख्यमंत्री यहां पर रखेंगे। अमृत। बिल्कुल हिमांशु जी, आपने बिल्कुल सही कुछ खास मसलों का जिक्र किया है, लेकिन और भी स्टेट से ऑफर हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल, निवेशक की नजर से हम समझे तो वे मध्य प्रदेश को ही क्यों चुने? इसकी कितनी तैयारी है और क्या कुछ बेहतर उन्हें नजर आ रहा है यहाँ पर? देखिए, 4-5 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहला ये है कि किसी भी राज्य में जब निवेशक कोई प्लानिंग करता है नए बिजनेस को, नए इंडस्ट्रियल यूनिट को सेटअप करने का, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि वहाँ पर बिजनेस सेटअप करना कितना आसान है।
कोई लाल फीताशाही तो नहीं है, कोई रेड टेपिज्म तो नहीं है। और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रमुखता से ये बात अब से कुछ देर बाद रखी जाएगी कि जहाँ तक नए बिजनेस को सेटअप करने का सवाल है, उसके लिए जो नियम कायदे हैं उनको बहुत आसान और सरल बनाया गया है। और बहुत जल्दी कोई भी निवेशक अगर मध्य प्रदेश में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता है तो वो कर सकता है, क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया प्रोटोकॉल, एक नया पैरामीटर, एक नया पैमाना बनाया है जो बहुत ही आसान है। दूसरा है कि क्या वहाँ पर पर्याप्त ज़मीन उपलब्ध है। यहाँ जो फिल्म दर्शाई जा रही है, मैं अपने कैमरा सहयोगी से रिक्वेस्ट करूँगा, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जो एक इंडस्ट्रियल बेस के तौर पे मध्य प्रदेश को यहाँ पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसकी एक तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिख रही है। मध्य प्रदेश ITES, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग सेक्टरों में जो विकास हुआ है मध्य प्रदेश में, और जो वहाँ पर रॉ मटेरियल की उपलब्धता है या फिर जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जिस तरह विस्तार हुआ है, इसकी एक तस्वीर आपको इस फिल्म में बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रही होगी। और जहाँ तक नए रियल इस्टेट का सवाल है, नई रियल इस्टेट कंपनियों के सामने भी ये बात रखी जा रही है कि वहाँ पर पर्याप्त ज़मीन है, शहरों का विकास हो रहा है। अगर वो चाहें तो आकर अपने नए रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स को भी मध्य प्रदेश के जो बड़े शहर हैं उसके आसपास सेटअप कर सकते हैं। तो कई सेक्टरों के लिए जिस तरह का बिजनेस का माहौल ज़रूरी है, नियम कायदे हैं, उन सब के हिसाब से ये कहा जा रहा है यहाँ पर प्रमुखता से कि मध्य प्रदेश एक बहुत ही आकर्षित डेस्टिनेशन है, एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है नए इन्वेस्टमेंट के लिए। और किसी भी सेक्टर में अगर निवेशक या दुनिया की बड़ी कंपनियां निवेश करना चाहती हैं तो उनका स्वागत होगा मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, मुख्यमंत्री मोहन यादव का विदेश दौरा और उसके बाद दिल्ली में 1-to-1, इससे कितना फर्क आप देखते हैं? और इसके साथ साथ लगातार कहा जा रहा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में मध्य प्रदेश का भी अपना योगदान होगा, तो उस दिशा में आप क्या समझते हैं? आम लोगों को इससे कितना फायदा मिलने वाला है? देखिए, महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने। जो आपके मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने न सिर्फ भारत के अलग अलग बड़े शहरों में बल्कि दुनिया के कई देशों में भी रोड शोज़ किए हैं। और इंटरनेशनल और नेशनल इन्वेस्टर्स के साथ पिछले कई महीनों से उनका एक संवाद जो है, एक सीधा संवाद लगातार होता रहा है। और इसके अभी तक बहुत अच्छे नतीजे सामने आए हैं। और ये एक कर्टेन रेजर इवेंट है जिसको वो एक बार एड्रेस करेंगे, जिसके बाद जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है वो मध्य प्रदेश में होगा। और आम लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब भी किसी राज्य में नया निवेश आता है, नया उद्योग सेटअप किया जाता है, नए बिजनेस इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप होते हैं, तो उससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं। उस क्षेत्र में जहां पर ये इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप होते हैं वहां का आर्थिक विकास होता है, वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विकास होता है, नई सड़कों का निर्माण किया जाता है, नए टाउनशिप बनते हैं, नई रेल लाइनें बिछाई जाती हैं। और इससे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है आम लोगों पर, और उनकी जिंदगी में न सिर्फ सुधार होता है बल्कि रोजगार और विकास की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। बिल्कुल, तो कह सकते हैं तस्वीरें बदलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी हिमांशु शेखर दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं और मुख्यमंत्री भी अब से थोड़ी देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। यह कार्यक्रम बेहद खास है। ऐसा स्टेट है जहां हाईएस्ट ग्रोथ एग्रीकल्चर में रहा है पिछले कई सालों से, एंड मध्य प्रदेश का गेहूं मेरे हिसाब से प्रीमियम पे बिकता है भारत के हर कोने में। आज सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर है, चाहे आप पन्ना बोलें, बांधवगढ़ बोलें, कान्हा, सतपुरा, पेंच। अभी एक वीडियो भी था मुख्यमंत्री जी आपका जिसमें आप जो चीता वाला प्रोजेक्ट है उसमें आप कैसे उसको सतपुरा में वापस लॉन्च कर रहे थे। स्पिरिचुअलिटी की बात करें, स्वयं महाकालेश्वर जी हैं, महेश्वर जी हैं, ओमकारेश्वर हैं, अमरकंटक हैं, खजुराहो है, सांची स्तूपा है। एंड मिनरल रिसोर्सेज में कोई कमी नहीं है, चाहे आज आप कॉपर की बात करें, मैंगनीज की बात करें, लाइमस्टोन की बात करें, कोल की बात करें, देयर इज़ अबंडेंस रिजर्व्स ऑफ एवरीथिंग। हम लोग आज मुख्यमंत्री जी, मैं यहाँ पे एक्चुअली इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे नहीं पर इन्वेस्टर के तौर पे भी हूँ मध्य प्रदेश के। एंड हमारी जर्नी 2016 में चालू हुई थी मध्य प्रदेश में, जब हमने एक वॉल पुट्टी प्लांट कटनी ज़िले में लगाया था जो भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट वॉल पुट्टी प्लांट्स है। उसके बाद हमने एक 2 मिलियन टन का प्लांट मुख्यमंत्री जी के सहयोग से उज्जैन में, जो कि मुख्यमंत्री जी का डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ लगाया था। एंड एक 3.5 मिलियन टन का प्लांट पन्ना ज़िले में, जो कि बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे हमने लगाया था। तो मुख्यमंत्री जी, ये जो सब निवेश था ये लगभग
3-3.5 करोड़ का निवेश तब तक हो चुका था। आपके आने के बाद आपके नेतृत्व में पन्ना की दूसरी लाइन लग रही है जो 3,000 करोड़ का और निवेश हो रहा है, जिसमें पन्ना विल बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट सीमेंट फैक्ट्रीज ऑफ मध्य प्रदेश। एंड इसके अलावा हमने 2 कोल ब्लॉक भी लिए हैं मुख्यमंत्री जी, शाहडोल एंड सिंगरौली में, जिसमें 1,500 करोड़ का और निवेश होगा, टेकिंग जेके सीमेंट्स टोटल इन्वेस्टमेंट टू मध्य प्रदेश ओवर 6,000-7,000 करोड़, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट for 10,000 पीपल डायरेक्ट। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको यही कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरह से आप अलग अलग इंडस्ट्री पॉलिसी ला रहे हैं, सेक्टर फोकस कर रहे हैं, और यहाँ बैठे सभी लोग को मैं इंकरेज करूँगा कि वो आएँ, अपना निवेश मध्य प्रदेश में लाएं, बिकॉज ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रति काफ़ी कार्य स्टेट पे हुआ है। एंड गिवन द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट, आई एम श्योर you will be very happy investing in the state of Madhya Pradesh. Thank you very much. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सिंघानिया जी। सीआईआई के प्रतिनिधि साथ एक उद्योगपति स्वयं होने के रूप में अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने का। और देवी सज्जनों, जैसे कि आप सभी जानते हैं और कहा भी गया कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का हृदय है। ये अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए, अपने ऐतिहासिक धरोहरों के लिए, अपने किलों, अपने महलों के लिए जाना जाता है। इसके साथ साथ अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। सिंघानिया जी ने बेड़ा घाट के बारे में बताया, टाइगर रिजर्व्स के लिए जाना जाता है। पर मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास के लिए भी जाना जाता है। नर्मदा पर अपने फ्लोटिंग सोलर प्लांट के लिए भी जाना जाता है। एज एन IT हब, एन ITS हब, एज एन ऑटो हब, इसके साथ साथ फार्मा हब भी जाना चाहता है। सो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू, द टू सीमलेसली मर्जिंग इन टू ईच अदर। So we now present you, we bring you a curtain raiser movie towards MPGIS, जिसके माध्यम से MPGIS में क्या क्या होने जा रहा है उसके बारे में तो हम आपको जानकारी देंगे। We also share with you the advantage Madhya Pradesh, and that is going to be giving you a very much clarity about why you should be investing in Madhya Pradesh. तो आइए देखते हैं ये curtain raiser movie. If you seek a land wherein finite possibilities meet boundless opportunities, if you see the nation's largest solar and hydropower plants exist alongside one another on Narmada River, if you're passing through Asia's if you find more than 300 pharma and medical devices or medtech companies in one land and medicines being exported to 160 countries, if the cultural ecosystem that produces 27% of India's organic crops and as many as 11 agro-climatic zones, which is the highest in the nation. If you're exploring a vast industrial land bank of more than 1 lakh acres, if you're not facing land and labor issues at all, if you're finding ample raw material for cotton, silk and man-made fiber, if you meet talent from India's first global skills park, IIT, IIM, NID, NIFT, NANET and many prestigious institutions near you, have access to multiple airstrips and 6 world-class airports in Madhya Pradesh. तो आइए देखते हैं ये कर्टन रेजर मूवी। in abundance and readily available at your factory's doorstep. If you're awed by World Heritage Sites, wildlife around you, and blessed by spiritual, divine destinations symbolizing India's timeless traditions. If you're looking to expand your business in an ecosystem that offers unparalleled ease and comprehensive support from the government, if you experience dynamic leadership
and investor-centric policies, creating an ecosystem for the next industrial revolution. When you find infinite possibilities, crops and as many as 11 agroclimatic zones, which is the highest in the nation. If you're exploring a vast industrial land bank of more than 1 lakh acres, if you're not facing land and labor issues at all, if you're finding ample raw material for cotton, silk and man-made fiber, if you meet talent from India's first Global Skills Park, IIT, IIM, NID, NIFT, MANET, and many prestigious institutions near you, if you have access to multiple airstrips and 6 world-class airports for connectivity and doing business with ease, if you see a defense hub emerging, if natural resources are in abundance and readily available at your factory's doorstep, if you're awed by World Heritage Sites, wildlife around you, and blessed by spiritual, divine destinations symbolizing India's timeless traditions. If you're looking to expand your business in an ecosystem that offers unparalleled ease and comprehensive support from the government, if you experience dynamic leadership and investor-centric policies, creating an ecosystem for the next industrial revolution, when you find infinite possibilities align in one place, you know you are in Madhya Pradesh, the heart of India. Welcome to the 8th Global Investors Summit 2025, Bhopal, Madhya Pradesh, where global visionaries, policymakers, and industry leaders will converge for 2 power-packed days. Engage directly with Chief Minister Dr. Mohan Yadav, who is committed to realizing the Honorable Prime Minister Narendra Modi's vision of a developed nation. The summit transcends boundaries with groundbreaking collaborations and strategic partnerships that drive global investment and innovation. From celebrating our heritage to building a sustainable tomorrow. आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट आप वो भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के. If you're looking to discover and embrace infinite possibilities of growth, we invite you to join us at the Invest Madhya Pradesh Global Investors Summit 2025 in Bhopal on the 24th and 25th February. तो दिव्य सज्जनों, मध्य प्रदेश में वो सब कुछ है जो न केवल आपके निवेश को सुरक्षित रखेगा पर और भी बढ़ाएगा, लाभदायक होगा, फायदेमंद होगा. एंड दिस कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ विन-विन कोलैबोरेशन. तो अब एमपी जीआईएस 2025 की तरफ हमारी सरकार की क्या तैयारी है, इसमें आप सभी के लिए क्या कुछ नया है, क्या महत्वपूर्ण है, एमपी जीआईएस 2025 में क्या अपेक्षित है, इस संदर्भ में मैं अब आमंत्रित करती हूँ श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी को, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और एमएसएमई, एक विस्तृत जानकारी देने के लिए. आई रिक्वेस्ट हिम फॉर हिज प्रेजेंटेशन. राष्ट्रीय राजधानी में आप सभी का हृदय से स्वागत. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्य सचिव महोदय, श्री एम.के. सिंघानिया जी, सीईओ जेके सीमेंट, श्री विनीत मित्तल जी, चेयरमैन अवाडा ग्रुप, श्री आशीष वैश्य जी, चेयरमैन सीआईआई मध्य प्रदेश, यहाँ बैठे हुए हमारे सम्मानीय इन्वेस्टर्स, मैं आपके समक्ष केवल एक ही बात कहना चाहता हूं. विकसित भारत का संकल्प संपूर्ण देश का, माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उसी के साथ
कदम से कदम मिलाते हुए विकसित मध्य प्रदेश का संकल्प, संपूर्ण मध्य प्रदेश के निवासियों का सहयोग, आपका मार्गदर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी का। विश्व की अगर सबसे तेज बढ़ती हुई अगर इकॉनमी, इफ इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इन द वर्ल्ड, तो मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इकॉनमीज इन इंडिया। तो विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश देश की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। तो इस विकसित भारत और इस विकसित मध्य प्रदेश के एक जुड़े हुए संकल्प को साधने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने अपने प्रयासों से, अपने प्रयत्नों से पूरे वर्ष भर, और आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि इस विभाग के उद्योग विभाग के माननीय मंत्री जी का प्रभार भी उन्हीं के पास है। तो नॉट ओनली दैट ही इज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, बट ही इज मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट। सो दिस इज द काइंड ऑफ प्रायोरिटी ही गिव्स टू इंडस्ट्री। और उसके साथ मैं तो जोड़ के कहूंगा कि द काइंड ऑफ एफर्ट ही हैज डन एंड द काइंड ऑफ हार्ड वर्क ही इज डूइंग हिमसेल्फ, एंड जो जिस तरह से हार्ड वर्क वो हम लोगों से भी करा रहे हैं, और उस पे अब सोने में सुहागा माननीय मुख्य सचिव महोदय। और बिल्कुल जैसे हम लोगों के लिए अगर मैं कोट अनकोट उसको खराब शब्दों में नहीं, पर डबल वहमी जिसको कहते हैं कि वो, तो उस तरह की सिचुएशन है। तो जबरदस्त मेहनत, और मैं ये मध्य प्रदेश के लिए कह सकता हूं कि ये स्वर्णिम काल हो सकता है उद्योगों के लिए। और मुझे दुष्यंत कुमार की केवल 2 लाइनें कहनी है, और ये इस समय मैं सारे इन्वेस्टर्स के सामने जानबूझ के अपना प्रेजेंटेशन रोक के ये बात कह रहा हूँ कि दुष्यंत कुमार की ये लाइनें मैं याद कर रहा हूँ कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि यही समय है, सही समय है, तो मैं सारे इन्वेस्टर्स को केवल एक ही चीज कह सकता हूँ कि द काइंड ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप वी हैव गॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, द काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप वी हैव गॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और जिस तरह का सपोर्ट नेशनल गवर्नमेंट का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का है, यही समय है, सही समय है। मैं बाकी की अपनी बात बहुत जल्दी से आपके सामने मैं खत्म करूंगा। हमारी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है वो 24 और 25 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। में लगाया, ये बड़ा मुश्किल जा रहा है। जैसे 7 इन्वेस्टर समिट हुई, 5 दूसरे कार्यक्रम हो गए, और हर बार डैश पे 3 से 4 हमारे उद्योगपति मिले। तो ये आंकड़ा भी राघवेंद्र जी बताना कि ये कितने अच्छे अच्छे भाषण भी हमारे मंचों से हुए हैं। लेकिन मैं इस बात के लिए आनंद के साथ कह सकता हूँ कि कभी कभी एक परमात्मा मौका देता है, और उस मौके का सदुपयोग करने के लिए सारी अनुकूलता भी बनाता है। और उस अनुकूलताओं के दायरे में अगर देखो तो यहाँ इस जगह बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। अभी कोई चुनाव का समय नहीं, इसलिए बेखौफ बोल भी सकता हूँ। आप वो दोनों समय देखो, केवल ये जो वर्तमान का समय, अगर भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना है और तीसरी की तरफ जा रहा है, तो एक वास्तव में चमत्कारी व्यक्तित्व तो हमारे बीच में है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। हम उनका अभिनंदन करें, वंदन करें। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि वो हमारे वरिष्ठ है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ है, हमारी उनके दलों की उनका आशीर्वाद है। वो दो कारण से और मैं उसका अपनी बात को कहना चाहूँगा कि जिनके मुंह से एक तो बगैर संकोच हमारे अगर निवेशक आगे नहीं बढ़ेंगे और भारतीय निवेशक आगे नहीं बढ़ेंगे तो कहाँ से कोई देश आगे बढ़ाएगा? कब तक हम किसी के पीछे पीछे चलते रहेंगे? हमको भारत को आगे बढ़ाना है, भारतीय लोगों को आगे बढ़ाना है, भारत कतार में खड़ा करना है। यहाँ का वो हकदार है तो उतनी उनका हिम्मत भी चाहिए। और मैं मान के चलता हूँ कि डंके की चोट पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र करते, कभी किधर से कभी किधर से षड्यंत्र हो जाए,
लेकिन वो इस मामले में कभी पीछे नहीं हटते हैं। जो है वो है, तुम्हारी मर्जी आज जैसा करो, लेकिन उद्योग धंधों व्यवस्था को बढ़ा करके ही भारत का भला होगा। और इसमें भी कितनी अच्छी बात है, अभी वो जो उनका विजन जो दूसरे भाव से आ रहा है कि हमको वार से कभी जीत नहीं मिल सकती, हमको व्यवसाय को बढ़ा करके आगे बढ़ सकते हैं। ये जो कल्पना है कि एक तरफ पूरा दुनिया का परिदृश्य हम देखें तो वो नाना प्रकार के पता नहीं कितने कितने झंझोटों में उलझा पड़ा हुआ है, लेकिन उस ऐसे उलझन सुलझन के माहौल में भी वो क्या ढूंढ रहे हैं? उनने कहा हम बुद्ध से युद्ध की ओर विमुख होने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब ये एक वाक्य में सारी बात आ जाती है। हमारे ही तो बुद्ध है गौतम बुद्ध, जिनने दुनिया में शांति का संदेश दिया, लेकिन उस शांति के संदेश के अंदर से अब आप बताइए, कोई सोच सकता है ये वर्तमान के प्रधानमंत्री की हिम्मत हो सकती है कि कल एआई की समिट की अध्यक्षता भी कर रहे हैं और आज ट्रंप के पास भी अपनी बात, क्या ट्रंप कौन सा कार्ड डालने जाते हैं? ये भी तो अपने देश के मान सम्मान को बढ़ाने वाली बात है कि हाँ, हमारे दृष्टिकोण में अगर अमेरिका की डेमोक्रेसी में नए राष्ट्रपति बने तो हमारे इस देश के बढ़ते कदम अपने देश के लिए कैसे होना चाहिए। और सौभाग्य तब मिलता कि पहले विदेशी राष्ट्र के प्रमुख के नाते से वो जा रहे हैं, हमारे गणतंत्र के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक, सबसे सक्षम देश की तरफ जा रहे हैं। तो जनतंत्र की भी विजय हो रही है। और इसका भी और आनंद है कि कल दोनों ने साइन नहीं करे तो मत करो, जिनसे हमारा झगड़ा चलता उनने पहले साइन कर दिया, ये भी एक बड़ी बात। तो ये इनका इधर देखो तो ये भी साथ दिखाई दे रहे हैं, जिधर देखो उधर देखो। तो भारत का कुल मिलाकर के वर्तमान का समय चारों तरफ से जो वर्तमान की आशा अपेक्षा का केंद्र में निकल के आ रहा है, वो हमको अपने आप बता रहा है कि परमात्मा की दया से, और ये सही बात भी है, हम ये मान के चलें कि अगर हम निवेशकों के बीच में बात कर रहे हैं तो इसको कोई, मुझे अब बिल्कुल कतई इस बात का, तो मैं तो पहले से ही मान के चलता था, लेकिन पता नहीं क्या ये राजनीति के इस लाइन में एक संकट रहता था कि कोई बात करो तो उद्योगपति के साथ मत बैठो और उद्योगपति की तो बात ही मत करो, नहीं तो जाएंगे। पता नहीं कौन सा दोष था वो। अरे भाई, उद्योगपति नहीं, उद्योग लगाने की बात नहीं करोगे, रोजगार की बात नहीं करोगे तो आप भला कैसे करोगे? हमारी ये इतनी बड़ी मानव संपदा है जिनके बलबूते पर हमारे यहाँ इतनी बड़ी आबादी है, और आबादी में सब प्रकार के उनके लिए वो अवसर मिलने का जो मार्ग है, हम कैसे बात कर सकते हैं कि अगर ये हम इस चीज़ को नकार देंगे तो कैसे काम चलेगा? आज के समय में तो इसको सर्वाधिक आवश्यकता, जब दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। हमको इस बात पे गर्व होना चाहिए, जब युवा देश है तो युवा देश को आगे की राह पकड़ने के लिए हमको ये सब अनुकूलता नहीं चाहिए क्या? उस अनुकूलता के बलबूते पर सभी सेक्टर में, और कितना अच्छा लगता है ये स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने से लगा करके हमने सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को, ये अभी अनुराग जी ने एक अच्छी बात बोली और वो बात बिल्कुल सही है। कई बार एक वैसे ही बनता कि ये छूट दे रहे, वो छूट दे रहे, छूट दे रहे, और ये जो उद्योगपति के धीरे से एक शब्द निकलता वो अच्छा है, भले 2 छूट कम दे दो, समय पे दे दो तो बहुत अच्छा। भैया कहाँ चक्कर में डाल रहे हो, जो दे रहे हो जल्दी दे दो। वो 5 दोगे तुम 2 दे दो, लेकिन 2 से हम 4-6 कर लेंगे इसको। तो समय सीमा के अंदर की जो कठिनाइयाँ कम करके जो हमारे व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है जितने प्रकार से बात बोली गई। अब मैं तो इस बात के लिए विनीत जी की तरफ दोबारा आना चाहूँगा। विनीत जी, आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, इनका जैसा सफल बिजनेसमैन नहीं देखा। इनने कहा हम अगर सोलर एनर्जी में बढ़ रहे हैं तो सोलर एनर्जी में इनने कहा कोई सरकारी ज़मीन का इंतजार ही नहीं कर रहे हैं, जो ज़मीन है सब व्यक्तिगत खरीद लो, और पूरी ज़मीन अपनी निजी खरीद करके पूरा अपना बड़ा अच्छा का कैंपस बना लिया। अब मैं इसको इस नाते से भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये दूरगामी दृष्टि से लिए गए निर्णय वास्तव में हमारे यहाँ एमपी में, अगर दिल्ली, बम्बई, दुनिया के बाकी देश छोड़ दो, अपने राज्य के भी दूसरे राज्यों से तुलना कर लो तो ज़मीन की कीमत दिल्ली की तुलना में तो बम्बई की तुलना में 1/100वां हिस्से से कम है।
आपको अगर इंडस्ट्री लगाना तो इंडस्ट्री लगाओ। कई बार इंडस्ट्री लगने के बाद 10-20 साल बाद अपनी अगली पीढ़ी के लायक क्या मालूम क्या रहेगा नहीं रहेगा। ऐसे में इनके रास्ते पे चलने से बिल्कुल जीवन में अमृत मिलेगा। अगली पीढ़ी कुछ नहीं करेगी, जमीन बेच के हिसाब चुकता करे तो काफी हाथ में पैसा आ जाएगा, परवारा काम हो जाए, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। इतना बड़ा जमींदार बना के छोड़ दिया है, कोई कम बड़ी बात थोड़ी है। तो आम के आम गुठली के दाम, और कहाँ जाओगे आप। कुल मिलाकर के हर कोई व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो दो ही रास्ते चाहता है। मैं अपने व्यवसाय के माध्यम से लाभ भी कमाऊं, लेकिन ये बात भी सही है, हमने भगवान को नहीं देखा है, हमने ब्रह्मा जी का भी नाम सुना है, हमने विश्वकर्मा का भी नाम सुना है, लेकिन सच्चे अर्थों में आप कई लोगों के पेट पाल करके वो भूमिका में आते, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, व्यवसाय वालों का भी। मैं अभी जापान की यात्रा पे था और जापान में वो सबसे बड़े क्या नाम था, यूनिक्लो वाले, नहीं यूनिक्लो वाले, वो हमारे बीच में आए और आकर के मैं जब माफ़ करना मैं अपने समय से 40 मिनट लेट वहाँ पहुँचा। हमने 40 मिनट इंतज़ार किया और जापान के सबसे बड़े धनी आदमी और जिनका सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट्स का काम है, और वो अच्छा होमवर्क करके आए। और वो आए तो आए, उनने एक राय और दी कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा उद्योगपति वो भी आना चाहेगा, और आपके यहाँ कपास का जो उत्पादन है वो कपास की बहुत बड़ी संभावना है, धागे से लेकर कपड़ा तक और कपड़े से लेकर रेडीमेड गारमेंट्स तक का निवेश का बड़ा संभावना का राज्य अगर कोई है मध्य प्रदेश है। और उसमें से उनने दूसरी चीज़ एक और जोड़ दी कि वो मेरे साथ जो आ रहा है वो इसमें भी काम करते हैं, वो केमिकल इंडस्ट्री का भी काम करते हैं, दूसरे भी काम करते हैं। तो हमारे बेचारे अधिकारी तो अच्छी बात रखते हैं, वो व्यापारी तो है नहीं कि बात कैसे करना, क्या सोचना, कैसे सोचना। तो उनकी बात पकड़ के उन्होंने कहा नहीं हम इसमें तो बहुत अच्छा करेंगे, और केमिकल में हमारे अच्छी बहुत बड़ी गुंजाइश है। उन्होंने कहा एक मिनट जरा सुनो, तुम केमिकल की बात निकाल भी मत देने, तो वो छोटे में से निपट जाएंगे, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तुमको वही की बात बताना बड़ी वाली, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़ी जो संभावना केवल उस पर चलो। तो ये जो वास्तविकता है कि जो अपने यहाँ बड़ी संभावना वाला अगर राज्य देखें, वास्तव में ये जो सारी बातें हमारे यहाँ एनर्जी की बात कही, सभी प्रकार की एनर्जी के लिए, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए, और ये जो आपने अच्छा व धन्यवाद मेरे अधिकारियों का भी कि इनके लिए भी बोलते बोलते इनके भी भाषण देना, ये भी अच्छा सीख गए, मुझे भी मजा। लेकिन भाव समझ में आता है, उसमें भाषण नहीं है। हमारे द्वारा करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, ऐसे जो कहा गया वो ऐसे ही नहीं कहा गया है। तो हम तो सब पढ़े लिखे समझदार लोगों की श्रेणी में आते हैं। हमारे मन के भाव है कि अगर मैंने सारे मंत्रिमंडल के माननीय 7 मंत्रियों को अपने अपने विभाग बांटे हैं और मैंने कहा कि मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट अपने पास रखता हूँ, तो आप बताइए कोई इंजन के बगैर ट्रेन चली है क्या आज तक? इंजन चलेगा तो ट्रेन चलेगी। इंजन को अपनी डब्बों को खींचने के लिए कई गुना ज़्यादा आग उसके अपने दिल में जलाना पड़ती है, तब वो अपने इंजन ट्रेन खींच पाता है। तो मैं स्वाभाविक रूप से अपने पास कुछ मंत्रालय रखता हूं, तो उसके लिए अगर मेरे को लगातार इन्वेस्टमेंट सबमिट करना पड़ेगी तो करना पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी? उससे कैसे पीछे रह सकता हूं, उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये बात भी सही कि बार बार मिलने से, बार बार बात करने से, सब प्रकार के संवाद करने से, विषय लाने से, एक बार बात नहीं आई दूसरी बार आ जाएगी, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार आ जाएगी। जो सब मिलकर के परस्पर संवाद होकर के सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने के संकल्प तो पुष्ट होते ही हैं, वो तो मजबूत होते ही हैं, उन व्यवस्थाओं का सुधार होता ही है। और वही कारण है कि लगातार जैसे छोटे छोटे स्थान पर, और हमारा राज्य तो इतना बड़ा है कि राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश। इतना बड़ा भौगोलिक एरिया है, और इतने बड़े भौगोलिक एरिया के बावजूद भी हमारे पास जो अपार संभावना सब सेक्टर की, कोई सेक्टर बाकी नहीं। बात इतनी प्रकार की है कि नदियों का जल की बात भी अगर करें तो नदियों के अंदर आप नर्मदा जी की बातें आपने बताई है, नर्मदा जी की पानी का वेग हमारा, आप कल्पना करोगे कोई ग्लेशियर नहीं है ऊपर, कोई बर्फ का पहाड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन वनों की अपने अंदर की जल राशियाँ इतनी आती है कि पूरे मध्य प्रदेश को, पूरे गुजरात को, राजस्थान तक को, सबको सरसब्ज कर रही। अकेली एक नदी, और अकेली एक नदी नर्मदा जी नहीं,
ऐसी हर नदी, आप बड़े बड़े कोई से भी राज्य उठा के देख लो, अगर जमुना जी और गंगा जी का प्रभाव आज की दिशा में हमको दिखाई देता है बिहार के पहले तो चंबल नदी अगर जमुना जी में नहीं मिले हमारे पास आगरा के पास से, तो उतनी धारा से वेग जमुना जी का आगे गंगा जी के रूप में नहीं बनेगा, और फिर वो बिहार तक आते आते थक जाती है, तो फिर सोनभद्र मध्य प्रदेश से निकली नदी बिहार में फिर वापस उसके प्रभाव को बढ़ा कर देती है। ये मध्य प्रदेश, ये हमारा महाराष्ट्र से लेके गुजरात तक का सारा नदियों का क्षेत्र, सब तरफ से तो पानी है, सड़कें है, 5,500 किलोमीटर का राजमार्ग का अगर नेटवर्क है तो मध्य प्रदेश के पास है। कोई राज्य इतना बड़ा नेटवर्क लेके नहीं, जहां NH हमारे 5,500 किलोमीटर के, 550 ट्रेन हमारे यहाँ चल रही है, 6 एयरपोर्ट हमारे यहाँ चल रहे हैं, और बाकी पाइपलाइन में बहुत सारे अलग अलग है। सभी प्रकार के सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए, टूरिज्म में आओ, टूरिज्म में भी किसी प्रकार के भी है, और क्या क्या इंसेंटिव देते हैं। रेडीमेड गारमेंट्स में तो 200% में तो मेरा दिमाग ही काम नहीं करता, जोड़ बाकी करते करते, कि 200% का इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टर को अगर इंसेंटिव दे रहे हो तो वाकई ये बचा क्या है। तो ये आपने सही कहा कि 50,000 करोड़ लगवाए, वो साल 2 साल में 25,000 करोड़ वापस देने की गलत थोड़ी कह रहे हो आप, क्योंकि ये तो हमारे लिए केवल सेक्टर को समझ करके डालने की जरूरत और निकालने की जरूरत, और मैं मान के चलता हूँ गलत नहीं है। हम अल्टीमेटली कुल मिलाकर के हमारे सबके माध्यम से 21वीं शताब्दी भारत की होगी। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरी आर्थिक अगर शक्ति बनाना है तो इस प्रकार के प्रयोग करने की जरूरत भी है, और इस प्रकार के आमंत्रण की जरूरत भी है। और ऐसा माना जाता है कि अगर हृदय मजबूत है तो शरीर मजबूत है, हार्ट अगर है तो हार्ट की भूमिका में भी तो आना पड़ेगा। सारे कचरे वाले, कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को निकालते हुए ऑक्सीजन युक्त से ही शरीर चलता है। ये हमारा जो परमात्मा की दया से जूलॉजिकल सिस्टम है, ये अच्छा चलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज की समिट हमारी हुई है, और आप यहाँ के माध्यम से मैं आप सबको निमंत्रण दे रहा हूँ, आइए हम सब मिलकर के भोपाल की 24 और 25 तारीख को अमर करें। और जो एक बात बताइए वो भी और मज़े की बात है, वहाँ लेक भी है, पहाड़ भी है, बहुत साफ सुंदर राजधानी भी है, लोग भी बहुत भले हैं, और इतना अच्छा फॉरेस्ट का एरिया है। अभी हमने उनको रातापानी अभयारण्य की घोषणा कर दी। कई सड़कों पे दिन में आप घूमोगे, रात में टाइगर भी घूमते ही, हमारे भोपाल की विशेषता भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम मोहन यादव को सुन रहे थे आप। ये बेहद खास कार्यक्रम है मध्य प्रदेश के लिहाज से या हिंदुस्तान के लिहाज से अगर हम बात करें। जैसे बयान लगातार सामने आते हैं, या जाहिर है जो कहा जाता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है उसमें मध्य प्रदेश का भी अपना योगदान होना चाहिए, और उन्हीं में से एक ये खास और खूबसूरत तस्वीर है। लेकिन ये पहली तस्वीर नहीं है। आप याद करें, मुख्यमंत्री मोहन यादव विदेश दौरा भी कर चुके हैं और निवेशकों को मध्य प्रदेश के लिए वे आमंत्रित कर रहे हैं। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम जहां निवेशकों से उन्होंने 1-to-1 बातचीत की। सबसे बड़ी बात जो मध्य प्रदेश लेकर आया है, जो मध्य प्रदेश सरकार लेकर आई है निवेशकों के सामने, एक निवेशक को जहां जो सुविधाएं चाहिए ताकि वे इन्वेस्ट कर सके, वे पैसे लगा सके, वे उद्योग धंधे यहां पर लगा सके, तो इसके लिए जो भी चीजें चाहिए वो मध्य प्रदेश सरकार मुहैया कराने के लिए तैयार है। मसलन अगर आप व्यापार करना चाहते हैं मध्य प्रदेश में, आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, आप उद्योग धंधे शुरू करना चाहते हैं, तो सरकार की तरफ से आपको सहायता मिलती है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की अपनी खूबियां हैं, पर सबसे बड़ी बात कि अगर इन्वेस्टर आते हैं मध्य प्रदेश में तो आम लोगों को तो इससे फायदा होगा ही। मध्य प्रदेश में अगर खुशहाली आती है तो हिंदुस्तान के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जिस लक्ष्य की ओर पूरा देश बढ़ रहा है उसमें निश्चित तौर पर एक बड़ा योगदान मध्य प्रदेश का होगा। और मध्य प्रदेश, आप नाम से समझ सकते हैं, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के मध्य का इलाका है, तो अगर आपके सेंटर में चीजें बेहतर होंगी तो मध्य प्रदेश के विकास का असर बाकी राज्यों पर भी पड़ेगा और इससे पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर बदल सकती है। और इसी की कोशिश में मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार जुड़े हुए। आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर से खबर है जिससे आपको रूबरू करा दे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।